जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है CSBC के पैटर्न पर आधारित है और इसमें लूसेंट और स्पीडी का संपूर्ण निचोड़ है। तो आज के वीडियो में हम साइंस का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके पेपर में जरूर छपेगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आप 10 से 12 नंबर कवर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होती है, तो आपको याद रखना है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस विटामिन की कमी से आपका एस्कॉर्बिक रोग होता है, जो आपके दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है। क्या है? आंवला है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस विटामिन की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन B और C जो है आपका जल में घुलनशील होता है। और इसके अलावे A, D, E और K जो है विटामिन आपका वसा में घुलनशील होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत का निर्माण आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीत कैसा पदार्थ है, तो पीत आपका क्षारीय पदार्थ है। कैसा है? क्षारीय पदार्थ है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीत जमा कहाँ होता है, तो पीत आपका पित्ताशय में जमा होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त आपका संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला और खट्टा पदार्थ है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से आपके दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम आपका रेटिनल है। क्या है? रेटिनल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है, तो आपको याद रखना है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन H का रासायनिक नाम आपका बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है, तो वायरस से आपका इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया से आपका गला प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा रोग पानी से होता है, तो हैजा जो बीमारी है आपका पानी से होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका लेखक आपका है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है, तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रिंसिपिया बुक किसने लिखा है, तो प्रिंसिपिया बुक आपका न्यूटन ने लिखा है। किसने लिखा है? न्यूटन ने लिखा है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का सही मात्रक क्या है, तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का खोज किसने किया था, तो उत्प्लावन बल का खोज आपका आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आनुवंशिकता का खोज किसने किया था, तो आनुवंशिकता का खोज आपका ग्रेगरी मेडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगरी मेडल ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिहार दुर्ग में पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि विषाणुओं का भक्षण करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, तो सबसे बड़ा विषाणु आपका पोक्स विषाणु होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नए कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, तो ये आपका होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से आपका मरासमस होता है। क्या होता है? मरासमस होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि शरीर का ईंधन के रूप में किसको जानते हैं, तो शरीर के ईंधन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। किसको जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है, तो लाल रक्त कणिका आपका अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, तो आपको याद रखना है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई आपका नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, तो आपको याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई आपकी न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो ये आपका हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा जो है आपका श्वसन करता है, लेकिन शरीर में रुधिर नहीं होता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन बाह्य और अंतः दोनों श्वसन करता है, तो ये आपका मेढक। कौन? मेढक जो है आपका बाह्य और अंतः श्वसन दोनों करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसान का मित्र किसको कहते हैं, तो किसान का मित्र हम केचुआ को कहते हैं। किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये आपका 14 से 18 बार सांस लेता है, तो आपको याद रखना है। और दिल जो धड़कता है आपका 72 बार धड़कता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, तो ये 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो श्वसन क्रिया जो है आपका मेडुला आबालगोटा द्वारा नियंत्रित होती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण आपका आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेत्रदाता नेत्र का कौन सा भाग निकालते हैं, तो ये आपके कार्निया निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? कार्निया निकालते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो नेत्र में आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण करने के लिए केंद्र होता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि
इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज आपका बेटिंग बेस्ट ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लेंगरहेस के कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये कोशिका जो पाई जाती है आपका अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र हम प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपके थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, तो हम एड्रिनल ग्रंथि भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। कौन है? यकृत है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था आपका पिनिकस ने। किसने किया था? पिनिकस ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि आनुवंशिकता का खोज किसने किया था, यानी कि जेनेटिक्स का खोज किसने किया था, तो आपका ग्रेगरी मेडल ने किया था। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज आपका फंक ने किया था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था, तो आपका जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार आपका वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो आपका विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, तो आपको याद रखना है। और रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लेडस्टीनर ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द्विनाम पत्ती के जनक किसको कहते हैं, तो द्विनाम पत्ती के जनक हम कार्ल लिनियस को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे एक और ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्प्लावन बल का खोज किसने किया था, तो उत्प्लावन बल का खोज आपका आर्किमिडीज ने किया था। और जड़त्व का खोज किसने किया था, तो जड़त्व का खोज आपका गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था, तो आपको याद रखना है। और गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, तो आपको याद रखना है। और इसका मूल्य कार्य क्या होता है, तो इसका मूल्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आरबीसी आपका अस्थि माध्यम बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि माध्यम बनता है, तो आपको याद रखना है। और आरबीसी कहाँ नष्ट होता है, तो आरबीसी आपका प्लीहा में नष्ट होता है। कहाँ नष्ट होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में नष्ट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है, तो आपको याद रखना है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का रक्षा करना, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये आपकी फीमर है। कौन सी है? फीमर है, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। और सबसे कठोर कौन सा है, तो सबसे कठोर आपका जबड़ा होता है। कौन होता है? जबड़ा होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हमारे मस्तिष्क का वजन आपका 1350 ग्राम होता है, तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त कैसा है, तो रक्त आपका क्षारीय पदार्थ है। कैसा है? क्षारीय पदार्थ है, तो आपको याद रखना है। और रक्त को हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं, तो आपको याद रखना है, जो कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में आपका 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, जो कि उसके वजन के 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7% होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज आपका सॉरेस ने किया था। किसने किया था? सॉरेस ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल का मापक बिंदु क्या है, तो पीएच स्केल का मापक बिंदु आपका 0 से लेकर 14 के बीच में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान आपका 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है, तो आपको याद रखना है। यानी कि नींबू जो है आपका अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल क्या है, तो जल आपका उदासीन है। क्या है? उदासीन है, क्योंकि जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, तो आपको याद रखना है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान आपका 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। इसलिए समुद्री जल जो होता है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक आपका संयोजी ऊतक है। कौन सा है? संयोजी ऊतक है, जिसे हम रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कुनैन किससे निकाला जाता है, तो कुनैन आपके सिनकोना के वृक्ष से निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है। और इससे हम मलेरिया की दवा बनाते हैं। किसका बनाते हैं? मलेरिया की दवा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि घास पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास पत्तों में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपके अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अम्लों का आप पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एंटोमोलॉजी में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो पीसी कल्चर में हम मछलियों के यानी कि मत्स्य का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बीटी कल्चर में हम अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो इसको दूर करते हैं हम उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा दूर करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं, तो हम अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, तो ये सेंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विमानों की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो विमानों की ऊंचाई हम अल्टीमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि तात्क्षणिक चाल किससे निकालते हैं, तो तात्क्षणिक चाल हम ओडोमीटर से निकालते हैं। और गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को भी निकालते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज के सेशन में तकरीबन मैंने 80 क्वेश्चन आपके बीच रखा है। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें मदद कीजिए।
तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।